वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे हाल ही में एक बेनिफिशियरी ने हमसे पूछा कि ऑर्गेनिक फूड्स अगर हम लेते हैं घर के अंदर, अगर पूरे 100% इस पे शिफ्ट हो जाए तो क्या मुझे 100% अब गारंटी मिल सकती है मेरे घर के अंदर कोई डिजीज, कोई रोग नहीं आएगा? अब प्रश्न बहुत अच्छा था। अब इतना ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ अगर अवेयरनेस की जा रही है तो यानी कि ऑर्गेनिक फूड्स अगर कल को मेरे घर में आ जाए तो कोई रोग या कोई डिजीज तो उत्पन्न होनी नहीं चाहिए, तभी तो इसकी वायबिलिटी हमें पता चलेगी। तो इसके ऊपर हमने रिसर्च शुरू करी कि क्या ये तथ्य बिल्कुल ठीक है कि ऑर्गेनिक फूड्स इस्तेमाल करने से हमारे घर के जो रोग हैं, डिजीज हैं, उनको पूर्णतः 100% तक हम इरेडिकेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला इसका जवाब है ना। ऑर्गेनिक फूड्स पे अगर आप शिफ्ट होते हैं, अगर 100% आप जैविक खाद्य पदार्थ भी खाते हैं तो केवल 20% चांस है कि आपके घर के अंदर रोग नहीं आएगा। और वो रिसर्च क्यों की गई है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। खाने की जो रेलेवेंस है ओवरऑल आपके डिजीज पैटर्न में, आपकी बॉडी के अंदर जो रोग उत्पन्न होता है उसके अंदर खाने से जो रोग उत्पन्न होता है उसकी खुद की परसेंटेज वैल्यू 20% से ऊपर नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपके शरीर के अंदर आप जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक रोग नहीं आएगा। और स्वास्थ्य आपका बिगड़ेगा कब? जब फूड, वाटर, एयर, जो खाना आप खाते हैं, जिस पानी को आप पीते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी अशुद्ध हुआ तो घर के अंदर रोग आएगा। अगर ये तीनों चीजें शुद्ध हो भी गई लेकिन आप अपने शरीर को नहीं हिलाते हैं, अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे जुड़ी हुई समस्याएं, रोग आपके शरीर में उत्पन्न होगा। अगर आप ये चारों चीजें भी कर लेते हैं, आप एक्सरसाइज भी रोज कर रहे हैं, फूड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, तो आज के जमाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज स्ट्रेस। मानसिक तौर पर आप मजबूत अगर नहीं है तो आपके शरीर के अंदर रोग आएगा। अब अगर इन सारी चीजों को आप देख ले, फूड, वाटर, एयर, एक्सरसाइज और स्ट्रेस, तो इसके अंदर 33 तीनों का प्रोपोर्शन तकरीबन 33% है। सारी चीजें एक साथ होगी तभी शरीर को निरोगी रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक फूड खाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है शरीर को निरोगी रखना, जिसमें ऑर्गेनिक फूड एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है और जिसमें 20% तक की वो अपनी भूमिका निभा सकता है। तो इससे आपको समझ में आया कि अगर मैं पूर्ण स्वास्थ्य की बात करता हूं तो शरीर के अंदर मेरा खाना, मेरा पानी, मेरी जो हवा में मैं सांस ले रहा हूं, जो मैं व्यायाम कर रहा हूं, और शरीर जो है ये स्वस्थ है। जब स्ट्रेस नहीं है, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहा हूं, तब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हाँ 99.9% चांस है मेरे शरीर में रोग नहीं आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे कालांश में। 20% तो हम ऑर्गेनिक फूड से सिक्योर कर लेंगे, बाकी का जो 80% है और खासकर जो ये 33% है स्ट्रेस वाला, इसको कैसे मैनेज करेंगे? मेरी जिंदगी के अंदर जब इतनी भाग दौड़ है तो उसके अंदर स्ट्रेस मेरी बॉडी में ना हो, इस चीज को मैं पूर्ण रूप से कैसे सिक्योर कर सकता हूं? ये एक प्रश्न आता है जिसको आज की क्लास में समझने का प्रयत्न करेंगे। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमने ये चीज को, जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये समझा स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेस होगा कब? आपकी बॉडी में स्ट्रेस तब आपको क्रिएट करेगा जब आप मानसिक और बौद्धिक स्तर पे वीक हो जाएंगे। मन अगर आपका मजबूत नहीं है और ज्ञान की अगर कमी है या बुद्धि हमारी नहीं हमारा साथ दे पा रही है तो सीधे सीधे वो स्ट्रेस को क्रिएट करेगी। यानी हमें एक ऐसी चीज को ढूंढना होगा, एक ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढना होगा जो हमें मानसिक और बौद्धिक स्तर पे मजबूत कर दे। और उसका जवाब जो हम ढूंढ पाए हैं वो है स्पिरिचुअल रियल्म को एक्सप्लोर करना। पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान को मानसिक रूप में, मानसिक नजरिए से अगर मजबूत हम करना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल रियल्म को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ये वही एनर्जी है जिसको कई कई जगहों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। कुछ लोग इसको पॉजिटिव एनर्जी का नाम लेते हैं, कुछ परमपिता परमात्मा परमेश्वर बोलते हैं, अलग अलग धर्मों की बात करते हैं, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव केवल एक है, स्पिरिचुअली रियल्म को, इसको एक्सप्लोर करना है, मानसिक तौर पे आपको मजबूत करना है ताकि स्ट्रेस को हम अच्छा मैनेज कर सके। तो जब इसके ऊपर और रिसर्च की गई तो ऐसा देखा गया कि एक आम आदमी है, वो किसी धर्म को नहीं मानता, वो कहीं मंदिर नहीं जाता, वो कहीं बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों पे आश्रमों में नहीं जाता, वो स्पिरिचुअल रियल्म को अपने घर में बैठे हुए कैसे एक्टिवेट करके इसको एस्टेब्लिश कर सकता है, कैसे इसको जो है मानसिक तौर पे घर पे बैठे हुए मजबूत कर सकता है। तो ऐसे के अंदर स्पिरिचुअल गुरुज को ढूंढा गया। तो हमारे पास में 3 हमारे पास विकल्प आए जिनको हमने समझा कि अगर इनको कर लिया जाए तो स्पिरिचुअली हम जो है काफी स्ट्रांग होंगे और स्ट्रेस को हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। भगवान बुद्ध, इन्होंने 8 फोल्ड पाथवे बताया है, 8 तरीके हैं। अगर 8 आप स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो स्पिरिचुअल रियल्म को आप पूर्णतः एक्सप्लोर कर लेंगे। उस इंसान के जीवन में ये स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो पाएगा, ये आपको मानसिक तौर पे मजबूत रखेगा अगर 8 फोल्ड पाथवे रहा। भगवान महावीर ने इसी तरीके से 5 फोल्ड पाथवे बताया।
लेकिन इससे भी एक आसान और बहुत इफेक्टिव तरीका है जो गुरु नानक ने बताया, जिसको हमने खुद ऑब्जर्व किया है एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 years। तब ये चीज जब हमें समझ में आई है तो इसको हम एक्सप्लोर करके आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अगर इस चीज को कर लिया जाए तो स्ट्रेस को, ये जो 33% जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट करके हमें रोग की तरफ लेकर जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो समझते हैं गुरु नानक देव ने वो 3 फोल्ड पाथवे क्या बताए हैं, जिसको अगर कर लिया जाए तो शरीर को निरोगी रखा जा सकता है। सबसे पहले गुरु नानक ने बोला कीरत करना। आप में से कोई ना कोई या तो कोई जॉब कर रहे होंगे, या कोई व्यापार बिजनेस कर रहे होंगे, या कोई सेवा कर रहे होंगे। ये तीनों ही तरीके हैं। उन्होंने केवल 2 चीजें आपसे मांगी। पहली चीज उन्होंने मांगी ऑनेस्टी, और दूसरी चीज आपसे मांगी हार्डवर्क। आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, केवल 2 चीजों पे फोकस कर लीजिए। आपको वो काम ईमानदारी से करना है और आपको वो काम पूरी मेहनत से करना है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जो आज काम कर रहे हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, क्या आप ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हो? 99% आंसर आएगा यस। लेकिन अगर यही सवाल आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी अगला काम करोगे, उसको करने के बाद खुद से अगर ये सवाल पूछेंगे कि ये काम मैंने जो किया, ये क्या मैं पूरी ईमानदारी से किया और पूरी मेहनत से किया, 99% आंसर आएगा नो। हम लोग कंफ्यूजन में जी रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी और हार्डवर्क से कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और ये पूरी दुनिया में आपको रियलाइज आपके अलावा कोई दूसरा नहीं करा सकता। बड़ी सिंपल सा इसके अंदर तरीका है। ऑनेस्टी और हार्डवर्क से जैसे ही आप काम करेंगे, ये हो क्या रहा है, मैं कॉमन सेंस की भी बात कर रहा हूं और जो उन्होंने बताया है, जो गुरु ने बताया है, वो भी चीज आपको बता रहा हूं। कॉमन सेंस बड़ी सिंपल है। ईमानदारी और मेहनत से आप काम करेंगे। मेहनत करने का मतलब है दिन रात उससे एंगेजमेंट। बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक क्या करते हैं, जब ये मेहनत करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा बोझा नहीं ढोते, ये केवल अपने काम के अंदर एंगेज हैं। उसको दिन रात ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट किए जा रहे हैं। एंगेजमेंट होगी, एंगेजमेंट के बाद में उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होगी, आपको उसके बारे में नॉलेज और ज्यादा होगी। जैसे ही आपके पास उसके अंदर नॉलेज ज्यादा होगी, आपका जो काम है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप उसके अंदर ज्यादा एंगेज हैं, आप उस काम को समझ पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीज भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी के पास जाएगी, वो बेनिफिट लेकर आएगी, आपका काम एक्सपेंड करेगा, जो वैभव या प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। जो इंसान वैभव में है, प्रॉस्पेरिटी में है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको अपने काम को ऑनेस्टी और हार्डवर्क से करना है और सवाल आपको खुद से ही पूछना है। और हर काम के बाद पूछना है। कम से कम 3 दिन की एक्सरसाइज करिए, आपको पता चल जाएगा आपका ऑनेस्टी और हार्डवर्क का स्कोर क्या है, और उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कीरत करना मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूं। अब अगर अकेले आपने ये भी कर दिया, अगर आपने अकेले ये भी कर दिया, 99.9% आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, 33% का कंट्रीब्यूशन 20% के साथ जुड़ जाएगा, 53% चांस है आप रोगी नहीं बनेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक फूड खाना और ये काम को अच्छे से करना 53% पे ले गया, आपके शरीर में रोग नहीं आएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑनेस्टी और हार्डवर्क। ये कहना तो आसान है, लेकिन ये करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अकेले ये करना, अकेले ये करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो ईश्वर ने ये माया क्रिएट करी है, इसके अंदर 5 तरह के आपके शत्रु हैं जो बैठे हुए, जो आपको दिन रात इन दोनों चीजों से दूर करेंगे। और हम सबने पढ़ा हुआ है, मोह, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार। शत्रु तो बहुत तरह के बड़े रूप में है, लेकिन ये 5 आपके मेन शत्रु हैं। अब इन शत्रुओं को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ये 5 चीजें जो आपको दिन रात, आप कल से ऑब्जर्व करना शुरू करिए। कल से दिन रात जो है आप ऑनेस्टी और हार्डवर्क पे फोकस करिए 6 दिन, और आपको महसूस होगा कि मोह, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, 5 के मीनिंग आपको गूगल पे मिल जाएंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये आपको ये अटेन करने नहीं दे रहे 100%, और इनके ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है अगर इसको हमें हासिल करना है। अब इनके ऊपर विजय अकेले कैसे पाएं? यहां पर आपको महाभारत के अंदर जो गीता ज्ञान है वो काम करेगा। रथ है, रथ के ऊपर अर्जुन है, चॉइस बड़ी सिंपल है, ये काम है सारा अर्जुन का। लेकिन अगर उस रथ के आगे श्री कृष्ण बैठ जाते हैं, तो ये नाम जपना जो है उन्होंने दूसरा दिया कि भैया तुम अकेले अगर युद्ध लड़ोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल आने वाली है। आप पूरी महाभारत देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा 18 दिन के युद्ध में अर्जुन का कितना रोल रहा और श्री कृष्ण का कितना रहा। तो उन्होंने हेल्प के लिए कहा कि कीरत करना तेरा आसान हो जाएगा अगर नाम जपने को साथ में ले लेगा। जिस भी परमपिता परमात्मा परमेश्वर को जिस रूप में आप मानते हैं, उसी रूप में केवल आपको उसका नाम जपना है।
और इतना जपना है, आपके दो माइंड काम करेंगे। एक आपका जो सुपरफिशियल माइंड है, जो मेन एक्टिव माइंड है, जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये नाम जपना जो है ये दिन रात हैबिचुअल हो जाए। अगर ये हैबिचुअल हो जाता है तो ये वही काम करने वाला है जो महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने सारथी के रूप में किया था, और आप खुद समझ जाएंगे कि आपका काम कितना आसान हो जाएगा। तो ये पांचों जो हैं, ये पांचों चीजें आपको ये दोनों करने में मदद करेगी, जिसके थ्रू आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ये पांचों चीजों को कंट्रोल करने का काम नाम जपने का हुआ। करना कुछ नहीं है, केवल सिंपल है, दिन रात केवल और केवल नाम जपना है। वो आपकी किरत करने में आपको मदद कर देगा। हाथों से काम और अंदर जो मन है, अंदर जो ध्येय है, इसमें दिन रात मजबूती बढ़ती रहेगी अगर नाम जपने को आपने प्रैक्टिस कर लिया तो। अब इसके और क्या फायदे हैं? नाम जपने से हमारा काम तो हो जाएगा, क्या इसके कुछ और फायदे हैं जो हम समझ पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये पांचों शत्रुओं को काबू किया जा सकता है किससे? ज्ञान से। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो यहां पे है। आप हार्डवर्क और ऑनेस्टी तो कर देंगे, लेकिन इनोवेशन और ज्ञान की तरफ जब आप जाने लगेंगे तो ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स आपको यहां से निकलने वाला है। तो ज्ञान आपको यहां से मिलेगा जो काम के अंदर मदद करेगा और स्ट्रेस को कम करेगा। तीसरी चीज, फोकस एंगेजमेंट। मैंने जैसे बताया, कॉन्शियस माइंड से आप जो कर रहे हैं ये आपके कंट्रोल में है। सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे विचार है जो दिमाग में पीछे जा रहे हैं। नाम जपने से ये स्थिर हो जाते हैं और एक ही जगह पे फोकस रहेंगे। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों आपके कंट्रोल में रहेगा। आपके काम के ऊपर फोकस ज्यादा बढ़ जाएगा और स्ट्रेस कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, परिस्थितियां। जो अभी प्रेजेंट आपके सर्कमस्टेंसेस है वो दो चीजों पे है। पहला जो आपने कर्म किया, जो आपने चॉइस किया, और दूसरा जो नियति ने निर्धारित किया। ये दो चीजों के ऊपर है। ये परिस्थिति जो है ये 100% कंट्रोल हो सकती है अगर नाम जपने को, अगर आपका सारथी आपके साथ में है तो। अगर आपका सारथी साथ में तो परिस्थितियों को कंट्रोल किया जा सकता है। पांचवी चीज, पता नहीं आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपने सुना होगा 99% लोगों के अंदर, घर के अंदर बोलते हैं कि इसको नजर लग गई। हम कोई काम कर रहे थे लेकिन ये तो काम बहुत अच्छा चल रहा था, उसकी नजर लगी इसलिए बैठ गए। अब सोचिए आपके घर के अंदर कल को अगर ऐसी कोई चीज बोले तो दो तरह के रिप्लाई आएंगे। एक, जो इसको मानते हैं और जो भी इसके लिए रेकमेंडेड उपाय हैं जो किसी जोशी ने बताए होंगे वो करेंगे। दूसरा, जो इसको नहीं मानते वो बोलेंगे हम इसे नहीं मानते। कॉमन सेंस ये कहती है चाहे ये हो चाहे ना हो, वी शुड हैव अ प्रॉपर शील्ड। आई डोंट नो कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन क्या दुनिया में ऐसी कोई पॉजिटिव शील्ड है जिसको रख ले और अगर ये पावर हो भी तो भी हमें नुकसान ना पहुंचा पाए? तो ये नाम जपने से वो होता है। पॉजिटिव ऑरा एंड पॉजिटिव एनर्जीज वो आपकी बॉडी के अंदर इतनी क्रिएट हो जाएगी कि नेगेटिव एनर्जीज आपको जो है कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। तो अब आप ये सोचिए, ये दूसरा जो पाथ इन्होंने बताया है वो आपको पहले पाथ को हासिल तो हमें ये सब कुछ करके हो जाएगा, लेकिन इसको करना अकेले बड़ा मुश्किल है। इसलिए एक सारथी और एक रथ दिया गया है जो गुरु नानक ने बताया। वो रथ तैयार होता है नाम जपने से। जितना स्ट्रॉन्ग ये रथ होगा उतना अच्छे से आपका स्ट्रेस मैनेज होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी सिंपल सी बात है, फिर महाभारत के युद्ध को देखिए और फिर ये सोचिए 18 दिन के अंदर जो युद्ध चला, अर्जुन ने कितना काम किया और कृष्ण ने कितना काम किया? आंसर निकलेगा 90-10 का रेशियो है। 90% जो काम किया गया है वो नाम जपने से कृष्ण कर रहे हैं और 10% का काम है केवल जो अर्जुन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इससे प्रोस्पेरिटी क्रिएट हुई, जब वैभव क्रिएट हुआ, तो कृष्ण को तो देने जाएंगे नहीं आप। तो इसके लिए गुरु नानक ने कहा जो प्रोस्पेरिटी और वैभव और जो धन तुमने उत्पन्न किया है, इस धन का केवल 10% तो समाज को वापस दे दो, बंद चखना। ये तीसरा रूल है जो उन्होंने आपसे मांगा है। बनता तो 90% है कि समाज को जो हमें वापस देना चाहिए वो 90% है, लेकिन उसने कहा तुम अगर 10% भी दे दो, उन्होंने कहा तो 10% भी अगर दे दो तो ये चीज मैनेज हो जाएगी। हमारी रिसर्च के अनुसार अगर आप पूर्ण रूप से अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं और खुद के लिए, कल के लिए, अपने पूरे घर के अंदर आप चाहते हैं प्रोस्पेरिटी आए, तो उसके अंदर इन तीनों चीजों का इक्वल होना जरूरी है, जिसमें ये वाला फैक्टर जो है हम यूजुअली मिस करते हैं और उसको इस तरीके से आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इसको कल ही प्रैक्टिस करना शुरू करें, इसके ऊपर और रिसर्च करें। हमारी रिसर्च पूरी ना हो पाई हो, कुछ उसमें कमी रह गई होगी, हो सकता है, लेकिन हमने आपको एक जो चीज हम अनुभव कर पाए वो आपसे शेयर की है। तो इसके ऊपर कल से ही काम करना शुरू करें और देखें कि इससे क्या हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को इसको रोक पाए कि नहीं रोक पाए। तो मुझे लगता है कि इससे आप एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और रोगों से अपने घर को बचा सकते हैं। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।